मुश्किलें तो बहुतों के सामने आती हैं, पर रैम्बो की तरह पूरी की पूरी आर्मी से पंगा लेने का गूदा हर किसी में नहीं होता। सिल्वेस्टर स्टैलोन की आइकॉनिक रैम्बो मूवीज ने सिर्फ और सिर्फ सिल्वेस्टर स्टैलोन को एक एक्शन हीरो के रूप में एस्टैब्लिश नहीं किया, बल्कि इन मूवीज ने एक्शन मूवीज का एक अलग ही लेवल का बेंचमार्क सेट किया, जिसकी छाप हमें हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड में भी आज तक देखने को मिलती है। और दुनिया का शायद ही कोई एक्शन मूवी फैन होगा जिसने इन मूवीज को मिस कर दिया हो। एंड सर्टेनली हमारे सब्सक्राइबर्स तो उनमें से बिल्कुल भी नहीं है, जिन्होंने पिछली कम्युनिटी पोल में इस टॉपिक को वोट तो किया ही था, साथ ही साथ उन्होंने कई बार इस टॉपिक को हमें कमेंट्स में भी सजेस्ट किया था, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द रैम्बो मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि रैम्बो आखिर किस रियल लाइफ रैम्बो से इंस्पायर्ड था और इसके नाम का आइडिया आखिर कहां से आया, कौन कौन थे वो एक्टर जिन्हें रैम्बो का रोल ऑफर किया जा रहा था। जानेंगे रैम्बो के पीछे लगी सिल्वेस्टर स्टैलोन की मेहनत और इस सीरीज से जुड़े हुए कई सारे रियल लाइफ हादसों के बारे में, और फाइनली जानेंगे कि बॉलीवुड में कब, कहां और कैसे बन रही है रैम्बो मूवी। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। रैम्बो की सबसे पहली मूवी यानी 1982 की फर्स्ट ब्लड बेस्ड थी इसी नाम की डेविड मॉरल की बुक पर, जो 1972 में पब्लिश हुई थी, जो जेफरी हाउसहोल्ड की नॉवल रोग मिल से तो इंस्पायर्ड थे ही, इसके साथ साथ वो एक रियल लाइफ वॉर हीरो से भी इंस्पायर्ड थे, जिनका नाम था ऑडी मर्फी। ऑडी मर्फी एक डेकोरेटेड अमेरिकन वर्ल्ड वॉर 2 वॉर हीरो थे, जहां पर वॉर में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए फ्रांस की तरफ से 5 और बेल्जियम से उन्हें 1 उनकी बहादुरी के लिए मेडल मिला था। इसके अलावा यूएस आर्मी की तरफ से उन्हें 13 मेडल्स दिए गए थे और वॉर में अकेले दम पर सोल्जर्स का सामना करने के लिए उन्हें 19 साल की उम्र में मेडल ऑफ ऑनर भी दिया गया था। सैडली इतने सारे ऑनर के बाद भी वॉर से लौटने के बाद उन्हें PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का भी सामना करना पड़ा, जिसके चलते वो अल्कोहल और ड्रग्स का भी सहारा लिया करते थे। फाइनली उन्होंने 1948 से अपने फिल्म करियर की शुरुआत की और 1969 तक उन्होंने 40 फीचर फिल्म्स और एक टेलीविजन सीरीज में काम किया। अब इस कहानी के मेन इंस्पिरेशन के बारे में तो आपने जान लिया, पर इस कहानी के मेन हीरो यानी रैम्बो के नाम की भी अपनी एक इंस्पिरेशन की कहानी है, जहां पर इस कहानी के राइटर डेविड मॉरल इस कैरेक्टर के नाम को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। दूसरी ओर उनकी वाइफ एक बहुत ही स्पेशल तरीके का एक सेब लेकर आई थी, जिसे खाने के बाद डेविड मॉरल ने इस सेब के बारे में अपनी वाइफ से पूछा, तो उन्होंने बताया कि इस सेब की वैरायटी का नाम रैम्बो है। एक्चुअली ये नाम 17th सेंचुरी के एक स्वीडिश सेटलर पीटर गर्सनन रैम्बो के ऊपर रखा गया था, जिन्होंने यूएस में आकर इस तरह के सेबों को उगाने की शुरुआत की थी, जिनके बीजों को वो स्वीडन से अपने साथ लेकर आए थे। एक और बोनस फैक्ट कि बुक के अंदर रैम्बो का पूरा नाम नहीं बताया गया है, लेकिन वहीं पर मूवीज के अंदर इसका नाम जॉन रैम्बो है। 1976 में इस मूवी के डायरेक्टर टॉड कैटशेफ की इस किताब के फिल्मिंग राइट्स एक्वायर करने के बाद उन्होंने इसकी स्क्रिप्ट की 26 ड्राफ्ट बनाई थी। यही कारण है कि इस मूवी की अनसर्टेनिटी की वजह से कई सारे ए लिस्ट हॉलीवुड एक्टर्स ने इस रोल को छोड़ दिया, जिनमें शामिल थे स्टीव मैकक्वीन, पॉल न्यूमैन, क्लिंट ईस्टवुड, एल पचिनो, रॉबर्ट डिनेरो, निक नॉल्टे, जॉन ट्रिवोल्टा और डस्टिन हॉफमैन। फाइनली सिल्वेस्टर स्टैलोन, जो उस समय अपनी रॉकी मूवीज की वजह से फेमस हो चुके थे, इतने सारे एक्टर्स की इस मूवी को रिजेक्ट करने के बाद वो भी इस मूवी को छोड़ना चाहते थे, लेकिन फाइनली उन्होंने डायरेक्टर टॉड कैटशेफ के सामने एक शर्त रखी कि अगर वो इस मूवी में काम करेंगे तो उन्हें इस मूवी के स्क्रिप्ट में भी बदलाव करने की इजाजत होनी चाहिए, जिसके लिए फाइनली फिल्म मेकर्स एग्री हो गए। अब रॉकी की पहली 2 मूवीज के फेमस होने के बाद सिल्वेस्टर स्टैलोन एक बहुत बड़े स्टार बन चुके थे। यही कारण है कि उनके हिसाब से इस मूवी की कहानी में कई सारे बदलाव करने पड़े, जहां पर पिछले स्क्रिप्ट ड्राफ्ट्स के हिसाब से इस मूवी में बहुत ज्यादा वायलेंस और एक्शन पर फोकस किया गया था, जहां पर रैम्बो इस मूवी में 16 लोगों को मारने वाला था। लेकिन सिल्वेस्टर स्टैलोन ने इंसिस्ट किया कि रैम्बो को बिल्कुल रॉकी की तरह ही एक सिंपैथेटिक कैरेक्टर बनाया जाए, इसीलिए मूवी के अंदर रैम्बो को लोगों को इनडायरेक्टली मारते हुए दिखाया गया है। वहीं पर मूवी के क्लाइमैक्स तक बिल्कुल बुक की कहानी की तरह रैम्बो सुसाइड भी करने वाला था, यहाँ तक कि इस अल्टरनेट सीन को शूट भी कर दिया गया था, लेकिन फाइनली सिल्वेस्टर स्टैलोन ने इसे हटाने का डिसीजन लिया और इसी डिसीजन ने इस फ्रेंचाइजी की शुरुआत की। पहली मूवी के अंदर जिस बोरी को पहने हुए रैम्बो दिखता है वो बेसिकली एक टेंट कैनवस
यानी त्रिपाल था, जो मूवी की शूटिंग के दौरान प्रोडक्शन को कबाड़ में मिला था और ये एक ही पीस था जिसके कारण इसका इस्तेमाल थ्रू आउट द मूवी हुआ है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि मूवी के खत्म होने के बाद सिल्वेस्टर स्टैलोन ने इसे एज अ लकी चार्म अपने पास रख लिया और ये उनके पास आज तक है। सेकेंड मूवी यानी 1985 की रैम्बो फर्स्ट ब्लड 2 को फिल्म डायरेक्टर जेम्स कैमरन और सिल्वेस्टर स्टैलोन ने मिलकर लिखा था, जहां पर इनिशियली जेम्स कैमरन ने रैम्बो के एक फनी साइड किक को भी स्क्रिप्ट में ऐड किया था, जिसके लिए जॉन ट्रेवोल्टा को कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन सिल्वेस्टर स्टैलोन ने इस कैरेक्टर को इस मूवी से हटवा दिया। वहीं पर सिल्वेस्टर स्टैलोन ने इस मूवी को इंटेंशनली थोड़ा पॉलिटिकल बनाया। वहीं पर दूसरी ओर इस मूवी की शुरुआत में जेम्स कैमरन रैम्बो को एक मेंटल असाइलम में दिखाना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें इस प्लान को इंक्लूड करने नहीं दिया गया तब उन्होंने इस प्लान का इस्तेमाल अपनी टर्मिनेटर 2 मूवी में किया, जहां पर हमें सारा कॉनर मेंटल असाइलम में दिखी। रैम्बो मूवी सीरीज ने एक्शन मूवी के अंदर एक्शन हीरोज की फिजिकल अपीयरेंस का एक अलग ही बेंचमार्क सेट किया है और इसके पीछे इसके लीड सिल्वेस्टर स्टैलोन की बहुत ही कड़ी मेहनत है, जहां पर रैम्बो 2 की शूटिंग के दौरान ही सिल्वेस्टर स्टैलोन ने रॉकी 3 की शूटिंग खत्म की थी और अपने वर्कआउट रूटीन को रोकने या बदलने के बजाय उन्होंने इस रूटीन को प्रोडक्शन के 8 महीने तक कंटिन्यू रखा, जहां पर दिन के 12 घंटे शूटिंग करने के बावजूद भी वो सुबह के 2-3 घंटे और शाम के 2-3 घंटे एक्सरसाइज किया करते थे और सिर्फ दिन के 6 घंटे सोया करते थे। इसके ऊपर से उन्होंने अमेरिकन स्वॉट कॉम्बैट टेक्निक, आर्चरी और सर्वाइवल कोर्सेज भी लिए। रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 की नवंबर 1984 में एकापुलाको मैक्सिको में शूटिंग के दौरान एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, जहां पर इस मूवी के स्पेशल इफेक्ट स्पेशलिस्ट क्लिफ वैगनर की एक स्टंट एक्सप्लोजन में डेथ हो गई, जो अपने समय से पहले ही फट गया था, जिसके कारण इस मूवी को उन्हीं के नाम पर ट्रिब्यूट किया गया। और एक्सीडेंट का हादसा ये पहली बार नहीं है। थ्रू आउट द मूवी सीरीज स्टंटमैन और सिल्वेस्टर स्टैलोन को कई सारी इंजरी झेलनी पड़ी थी, जिसमें स्पेशली इस मूवी के दौरान सिल्वेस्टर स्टैलोन की पसलियां टूटी, नाक टूटी और साथ ही साथ उनकी बैक इंजरी भी हुई। वहीं पर जब एक्सीडेंट्स की बात हो ही रही है तो एक और एक्सीडेंट की बात करते हैं। रैम्बो 3 के एक सीन के दौरान सिल्वेस्टर स्टैलोन की मुंडी उड़ते उड़ते बची थी, जहां पर बेसिकली उनका सर हेलीकॉप्टर के एक रोटर ब्लेड से मात्र कुछ इंचों से ही बच गया और इस ब्लेड ने उनके सर के बाल का एक हिस्सा भी काट दिया था। रैम्बो 3 ने अपने जमाने में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड सेट किया, जहां पर 1998 में ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की सबसे ज्यादा वॉयलेंट मूवी साबित हुई थी, जहां पर मूवी में वॉयलेंस के 221 एक्ट्स दिखाए गए थे, वहीं पर 70 एक्सप्लोजन्स के सीन दिखाए गए थे और मूवी में टोटल 108 कैरेक्टर मरे थे। वहीं पर इसकी चौथी मूवी ने इसके रिकॉर्ड को सरपास करके 236 किल कर दिए। 2008 की रैम्बो 4 यानी रैम्बो मूवी में हमें सिल्वेस्टर स्टैलोन का रैम्बो M2.50 कैलिबर गन चलाते हुए दिखा, जिसे मूवी में तो माउंटेड दिखाया गया है पर ओरिजिनली इसे रैम्बो अपने हाथ में लेकर चलाने वाला था। मूवी के अंदर ये गन जिस तरह से भी चली हो, लेकिन फिल्म को देखने वाले कई सारे क्रिटिक्स को मूवी के अंदर इस गन से होते हुए डैमेज काफी ज्यादा फेक लग रहे थे। लेकिन वहीं पर अमेरिका की आर्मी के कुछ इराक और अफगानिस्तान के वेटरन्स ने मूवी के अंदर दिखाए हुए इस गन के सारे डैमेजेस को बहुत ज्यादा एक्यूरेट बताया। फोर्थ मूवी के अंदर म्यांमार की मिलिट्री को बहुत ही निगेटिव ढंग से दिखाया गया था। यही कारण था कि म्यांमार की गवर्नमेंट ने इस मूवी को म्यांमार में रिलीज करने से बैन कर दिया था और बेसिकली गवर्नमेंट ने इस मूवी पर म्यांमार की मिलिट्री की छवि खराब करने का आरोप लगाया। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर इस मूवी को म्यांमार में पायरेट करके देखा गया, जहां पर इसे म्यांमार के लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। 2019 की रैम्बो लास्ट ब्लड यानी कि रैम्बो 5 1 घंटे 39 मिनट यानी कि टोटल 89 मिनट्स के साथ इस फ्रेंचाइजी की सबसे छोटी मूवी साबित हुई थी। लेकिन वहीं पर कई जगहों पर इसे 111 मिनट्स के साथ भी रिलीज किया गया था, जो आवर्स में 1 घंटे 41 मिनट के बराबर है। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी सीरीज के कुछ अचीवमेंट्स के बारे में। ऑफ कोर्स इस मूवी सीरीज ने एक्शन हीरो मूवीज का एक अलग ही ट्रेंड और बेंचमार्क सेट किया हो, लेकिन पहली मूवी को छोड़ के बाकी की मूवीज क्रिटिकली कोई ज्यादा बेहतरीन साबित नहीं हुई थी। और अगर बात करें अवार्ड्स की तो बेशक सेकंड मूवी को बेस्ट साउंड एडिटिंग के लिए ऑस्कर अवार्ड नॉमिनेशन मिली थी, लेकिन साथ ही साथ इसी मूवी ने इन मूवीज का ट्रेंड सेट किया रैजी अवार्ड्स यानी गोल्डन रेस्पबेरी अवार्ड्स में अपीयर होने का।
जो बेसिकली सिनेमा के सबसे बेकार कामों को दिया जाता है। लेकिन बावजूद इसके भी इन मूवीज ने फाइनेंशियली ठीक ठाक परफॉर्म किया, जहां पर टोटल $198 मिलियन की बजट पर इस फ्रेंचाइजी ने अब तक टोटल $819 मिलियन कमाए हैं। और मूवी के अलावा भी इस फ्रेंचाइजी के साथ ऑफिशियल वीडियो गेम्स, ऑफिशियल कॉमिक बुक सीरीज और रैम्बो द फोर्स ऑफ फ्रीडम नाम का एक ऑफिशियल एनिमेटेड टीवी शो भी आ चुका है, जो 1986 में 65 एपिसोड्स के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही सीजन तक चला था। सिल्वेस्टर स्टैलोन के पास रैम्बो मूवीज के फ्यूचर के लिए बहुत सारे प्लान्स हैं, जहां पर कांस 2019 में सिल्वेस्टर स्टैलोन ने इस बात को कहा कि वो बेसिकली यंग रैम्बो की ओरिजिन एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जहां पर इस बार किसी और फ्रेश फेस को रैम्बो का रोल दिया जाएगा। वहीं पर दूसरी ओर सिल्वेस्टर स्टैलोन ने रैम्बो की 6th मूवी में भी काम करने की इच्छा जताई है। और जब तक ये मूवीज आएंगी तब तक बॉलीवुड ने भी रैम्बो मूवीज की रीमेक बनाने की तैयारी कर ली है, जहां पर ये मूवी मिलेनियम फिल्म्स के बॉलीवुड रीमेक के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती है, जिनमें एक्सपेंडेबल्स, 16 ब्लॉक्स, 88 मिनट्स और ब्रुकलिन्स फाइनेस्ट मूवी को भी बॉलीवुड में रीमेक करने की तैयारी की जा रही है। जहां पर 2016 में इंडियन फिल्म डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने रैम्बो की हिंदी रीमेक मूवी को बनाने का जिम्मा उठाया था, जिसमें रैम्बो के रोल के लिए टाइगर श्रॉफ को 3 साल पहले अनाउंस किया गया था। लेकिन दोनों एक्टर और डायरेक्टर अपने अपने काम में बिजी हैं। वहीं पर रिसेंटली एक और न्यूज बहुत वायरल हो रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि प्रभास को रैम्बो के रोल के लिए चुना गया है, लेकिन टाइगर श्रॉफ ने इस बात को गलत बताया है एंड होपफुली उन्हें जैसे ही मौका मिलता है वो इस पर काम जरूर करेंगे। वहीं पर दूसरी ओर सिल्वेस्टर स्टैलोन ने भी टाइगर श्रॉफ और बॉलीवुड को रैम्बो मूवी के लिए अपने बेस्ट विशेष दिए हैं। तो गाइज, ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द रैम्बो मूवी फैक्ट्स। रैम्बो फ्रेंचाइजी सिर्फ और सिर्फ अपने एक्शन की वजह से ही बहुत ज्यादा एंजॉयबल है, और अब देखते हैं कि बॉलीवुड में इसका कैसा वर्जन दिखाया जाता है। वैसे अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई, और इस सीरीज के बारे में आप और कौन कौन से फैक्ट जानते हैं। वैसे मुझे रैम्बो की ओरिजिन और रैम्बो के नाम की ओरिजिन के बारे में जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई थी। बाय द वे, अगर आप हमारी आने वाली ऐसी वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।